हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? मज़ा में? सब बढ़िया? तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी न्यूज़ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ किस रिलेटेड। यूपी के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसे अपन बोलते हैं यूपी सी नेट। सी नेट का मतलब है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो 2026 के अंदर होने वाला है। उस रिगार्डिंग मैं आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ कि कैसे ये एग्ज़ाम होगा, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसका पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको एक वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। तो अपन देखते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग जो यूपी के अंदर होने वाला है, उस रिगार्डिंग क्या क्या अपन बात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग मतलब यूपीसी नेट का अगर एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम, तो आप हमारा राफेल बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो है वो काफी अच्छा बैच है, जिसके अंदर आपके नर्सिंग और अदर एग्जाम भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर आइए अपन आगे देखते हैं। और अगर आप जो है RUHS से अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आप जो है हमारा डायमंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे मेन एग्जाम की। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है यूपी सी नेट। सी नेट का मतलब क्या है? कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, इस एग्जाम के बारे में भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है, नर्सिंग का जो एग्जाम है, वो कौन कंडक्ट करवाता है? तो लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। कौन करवाती है? अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को जो है कंडक्ट करवाती है। फिर दूसरी बात, अगर मैं इसका ओवरव्यू आपको दूं, तो बेटा ये जो कोर्स है, मतलब जो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है, वो 4 साल का रहने वाला है। इसके अंदर जो एग्जाम होगा, नर्सिंग का जो एग्जाम होगा, वो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होगा। और अगर पैरामेडिकल का आप देंगे तो कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा। बेटा ये जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन मतलब पेन पेपर मोड पे होगा, मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी इसको कंडक्ट। जब भी आप एग्जाम देंगे तो आपको चाहे नर्सिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, वो किसके थ्रू मिलेगी? आपको इस सीनेट के एग्जाम के थ्रू मिलने वाली है। और बेटा ये जो एग्जाम होगा वो स्टेट लेवल का एग्जाम होगा। और दूसरी खास बात इसके अंदर ये है कि ये एग्जाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाला है, मतलब बायलिंगुअल एग्जाम होगा। आप हिंदी मीडियम से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। देन फिर आप देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स, और ये डेट जो है वो 2025 के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड की है कि हाँ, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मार्च में स्टार्ट हो सकते हैं। एडमिट कार्ड इसके रिलीज जो है मई में हो सकता है। एग्जाम इसका अराउंड जो है वो 15 जून के अंदर हो जाएगा। और रिजल्ट जो है वो जुलाई में हो सकता है। और आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो जुलाई या अगस्त में इसके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब आप एक बात देखो कि अगर जून में इसका एग्जाम होना है तो आपके पास ज्यादा कुछ टाइम नहीं है, आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का टाइम है। तो आपको बहुत बढ़िया से इसके क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो बेटा आप जो है 10+2 से स्ट्रीम से होने चाहिए, मतलब कि आप जो है वो 12th पास होने चाहिए। आप अपियरिंग में है, अभी आप 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पीसी भी आपके पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए, साथ में इसमें इंग्लिश आने वाली है और साथ में जीके भी आने वाली है। तो आपको कुछ जनरल नॉलेज भी पढ़नी पड़ेगी, जनरल साइंस भी पढ़नी पड़ेगी इसके अंदर। इसके अलावा आपका जो परसेंटेज है वो 45 से 40% जो है आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। आपकी मिनिमम एज जो है वो 70 ईयर्स होनी चाहिए। तो 17 ईयर अगर आपकी एज है तो आप आराम से ये एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जेंडर जो है मेल एंड फीमेल बोथ, मतलब मेल और फीमेल दोनों ही जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। कोई बाउंड्री नहीं है कि सिर्फ मेल ही जो नर्सिंग करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फीमेल ही करे, मेल भी जो है नर्सिंग कर सकते हैं। फिर देखिए बेटा, एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, जब भी आपको जैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आपको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको फॉर्म फिल करना है। देन आपको वहां पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं।
फीस जो है पे करनी है। आफ्टर दैट आपको इसका कंफर्मेशन जो पेज है उसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है। उसी के बेस पे जब आप उसी से डिटेल लेकर के अपना एडमिट कार्ड बाद में निकलवाएंगे। इसके बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, जब आप एग्जाम जो है उसके लिए फॉर्म फिल करोगे तो आपके लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो देखिए। आधार कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की फोटो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। 12th आप अपियरिंग है तो कोई बात नहीं है, आप अपने 12th के एडमिट कार्ड मतलब आपके रोल नंबर से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बैंक अकाउंट की क्या होनी चाहिए, आपके पास डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, ये बहुत ही आपके लिए रिक्वायर्ड है। आप अभी से जो है वो सारी चीजें अपने पास तैयार करके रखें ताकि लास्ट टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर आगे अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन फीस के बारे में देखते हैं बेटा। तो जनरल और ओबीसी जो है उसके लिए 3000 इसकी फीस है, SC ST PW के लिए 2000 इसकी फीस है, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी लिए 3000 एंड SC ST PWD जो है उसके लिए 2000 इसकी फीस होगी। एंड जो पेमेंट मोड होगा वो ऑनलाइन होगा और इसकी फीस बेटा रिफंडेबल नहीं है। आपने एक बार फॉर्म फिल कर दिया तो उसके बाद ये फीस जो है आपको रिफंड नहीं होगी। फिर देखिए इसका एग्जाम पैटर्न सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए, एक तो डॉक्यूमेंट का था और एक ये बात है कि इसके अंदर आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर लगभग क्या कंप्लीटली 120 MCQs आने वाले हैं, 120 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो ड्यूरेशन है बेटा 2 घंटे 20 मिनट जो है वो इसका ड्यूरेशन है। लैंग्वेज दोनों आएगी, हिंदी में भी पेपर होगा और इंग्लिश में भी होगा, दोनों आएगा। पेपर में हिंदी में भी लिखा होगा, इंग्लिश में भी लिखा होगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट इसका ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर करेक्ट आंसर करोगे तो आपको +1 मार्क मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नेगेटिव किया तो आपको जो है कोई भी यहाँ पर ध्यान रखना मार्क्स नहीं करने वाला, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज्यादा नेगेटिव ना करें, तो अच्छे से मेहनत करनी है आपको। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और सबसे पहले अपन देखेंगे बीएससी नर्सिंग। अभी मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 120। तो 120 किस तरीके से आएंगे, देखिए फिजिक्स के अंदर आने वाले हैं 24 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आने वाले हैं 24 क्वेश्चन, बायो के अंदर 24 क्वेश्चन आएंगे, बायो में जूलॉजी बॉटनी दोनों मिला करके 24 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश में ध्यान रखना और जीके इन दोनों के अंदर ध्यान रखना 24 क्वेश्चंस आएंगे। और नर्सिंग एप्टीट्यूड मतलब नर्सिंग या हेल्थ से रिलेटेड जो छोटे स्मॉल बेसिक क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आने वाले हैं, वो भी आएंगे 24। और अगर बीएससी पैरामेडिकल की बात करें तो फिजिक्स में 30 आएंगे, केमिस्ट्री में 30, बायो है आपके पास या मैथ है तो उसमें एक में 30 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश और जीके इन दोनों से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ध्यान रखना आपको, और ज्यादा जो फोकस है आपको किस पे करना है, सारे सब्जेक्ट पे करना है। वैसे तो सारे इक्वल मार्क्स के हैं, बट सबसे जो इजी आपके लिए है वो है बायो और जीके, तो इन पे आपको मेन फोकस करके चलना है, ठीक है। इसके बाद सिलेबस की बात करें बेटा तो 11th और 12th दोनों जो है उसका सिलेबस इसके अंदर आएगा। 11th और 12th दोनों का सिलेबस इसके अंदर आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो। तीनों सब्जेक्ट जो है उसके अंदर आपका भगवान कौन रहेगा, यहाँ पे एनसीईआरटी रहेगी। मतलब एनसीईआरटी पे आपको विशेष तौर पे क्या करना है, फोकस करना है। फिर इंग्लिश के लिए ग्रामर, वोकेब और कॉम्प्रिहेंशन जो है इन पे ध्यान रखना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो है हेल्थ और कुछ बेसिक क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग से रिलेटेड, वो आपको देखने हैं। और आपको जीके सॉल्व करनी है, मतलब जनरल साइंस पे आपको इसमें आने वाले हैं। देन ध्यान रखना इस एग्जाम मतलब ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेटा मैंने बता देती हूँ आपको, पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसी एग्जाम के थ्रू आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलेगा। कोई भी इसमें डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिलेगा, एडमिशन आपको CNET के एग्जाम के थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहे प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग करनी है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करनी है, आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जो है उससे सीट मिलेगी आपको। हाँ, ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो आप देखना कि जैसे सबसे पहले तो आपको पता ही है कि अगर आपको एडमिशन लेना है कॉलेज के अंदर तो CNET का एग्जाम तो आपको देना ही पड़ेगा। CNET के एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा,
रिजल्ट आने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया बेटा, आप बहुत मेहनत करोगे तो 100% आएगा। तो अगर आपका नाम आया तो आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। देन काउंसलिंग करवाने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपका हो जाएगा तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट आपका स्कोर जो है 95+ होना चाहिए। ठीक है, 95+ होना चाहिए। तो आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है, आज से ही, अभी से ही मेहनत करनी है। फिर देखिए, हाँ मैंने बताया आपको कि अगर आपके प्रिपरेशन के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए कि भाई क्लास 11 और क्लास 12 जो है उसके एनसीईआरटी की बुक जो है उस पर फोकस करो, मेन बायो और जीके पे फोकस करो, पीवाईक्यू सॉल्व करना है आपको और रेगुलर जो है मॉक टेस्ट देने हैं आपको। और ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या आपको जो भी कांटेक्ट वगैरह है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हो, डेट से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है, काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, वो सारी चीजें जो है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी जो है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है। तो कोई भी चीज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जानी है। ठीक है, तो ये जो डिटेल थी, आई होप कि आपके लिए जो डिटेल है बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड बेस्ट ऑफ लक सभी को। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से एग्जाम देना और खूब मेहनत करना। थैंक यू सो मच।